Hi everyone, welcome to Ramanujan classes. I am Shekhar sir presenting today's video lecture on the topic of method of integration. तो आज का टॉपिक है कि हम किस मेथड से इंटीग्रेशन करते हैं। तो आज का जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ उसमें ट्रांसफॉर्मेशन मेथड मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन मेथड होता क्या है। हालांकि इंटीग्रेशन हम लोग दो मेथड से करते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन मेथड जिसको मैं आज डिस्कस करूंगा और दूसरा मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, जिसको आने वाले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं इस पर डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि आखिर हम इंटीग्रेशन करते किसका है। तो डेफिनेटली इंटीग्रेशन किसी न किसी फंक्शन का ही करते हैं, ठीक है, कोई ना कोई फंक्शन का। तो इंटीग्रेशन जानने के पहले आपको थोड़ा सा बेसिक फंक्शन के बारे में डिटेल आपको तो जानकारी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेसिक फंक्शन के बारे में आपको जानकारी चाहिए। तो मैं अभी आपको फंक्शन पर थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। उसके बाद कुछ आपको बेसिक डिफरेंशिएशन की भी जानकारी होनी चाहिए इंटीग्रेशन के पहले। जैसे आप कोई एग्जांपल ले लीजिए कि मल्टीप्लिकेशन कर आपको तभी एक्सपेक्ट की जा सकती है जब आपको एडिशन आता हो। तो सेम वैसा ही है कि यहाँ इंटीग्रेशन आप तभी अच्छे ढंग से बना पाएंगे जब आपको डिफरेंशिएशन का बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो आई थिंक सब कोई के पास डिफरेंशिएशन का बेसिक नॉलेज तो होगा ही होगा, ठीक है। और उसके बाद आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो इंटीग्रेशन जानने के पहले आपको क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। फंक्शन का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, डिफरेंशिएशन का बेसिक नॉलेज, और उसके बाद इंटीग्रेशन का सम फॉर्मूला आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे फर्स्ट यहाँ देखते हैं कि इंटीग्रेशन हम करते किसका है। तो नो डाउट इंटीग्रेशन हमेशा हम किसी न किसी फंक्शन का ही करते हैं। तो ये इंटीग्रेशन हो गया, ये फंक्शन। अब हमें ये इस फंक्शन को आइडेंटिफाई करना होगा कि ये किस टाइप का फंक्शन है। तो क्या सर सारे फंक्शन का डिटेल जानना होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको बस ये इसका नेचर जानना होगा कि ये किस टाइप का फंक्शन है और उस फंक्शन का इनपुट किधर है, बस इतना ही बेसिक जानना होगा। जैसे अगर ये जनरल फॉर्म हुआ तो इसका इनपुट इसको बोलते हैं, ठीक है। और इस इनपुट का अगर आपके पास पता चल गया कि इस फंक्शन का इनपुट यहाँ है, तो बस आपको अब चेक कर लेना है कि क्या उस फंक्शन के इनपुट का डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है कि नहीं है। बस इतना इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, तब आप फंक्शन ये इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। ये मैं आज इंटीग्रेशन के मेथड पर डिस्कस करूँगा। तो मेरे ख्याल से आज सिर्फ बेसिक के बारे में ही मैं आपको बताऊंगा। अब जैसे देखिए, यहाँ अगर मैं कोई फंक्शन ले रहा हूँ तो ये डेफिनेटली एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का इनपुट यहाँ होता है, ठीक है। तो हमें इनपुट क्या मिल गया? x। अब इस इनपुट का डिफरेंशिएशन किसी भी एक्सप्रेशन के आगे अगर हम d लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है कि उस एक्सप्रेशन का ये डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करता है। तो अब यहाँ देखिए, इनपुट मेरा x है और उसका यहाँ डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है। तो बस इसी फॉर्मेट पर आपको लाना होगा, ठीक है। तो उसके पहले आपको फंक्शन और उस फंक्शन का इनपुट किधर होगा। सपोज कर लीजिए कि मेरे पास ऐसा कोई फंक्शन है a⁴ यहाँ sin x है, ठीक है। तो ये कैसा फंक्शन है? तो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो हमने फंक्शन का बेसिक अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन होगा तो हम डायरेक्ट पहचान सकते हैं कि ये किस टाइप का फंक्शन है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनपुट उसके एक्सपोनेंट में होता है। तो अब अगर यहाँ हम dx लिख देते हैं तो इसका इंटीग्रेशन डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा कि यहाँ देखिए कि इसका इनपुट क्या है? sin x। अगर यहाँ हम ऐसे लिख दें डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, ऐसा अगर लिखा रहेगा, तो अब आप देखिए कि यहाँ कोई फंक्शन है, उस फंक्शन का जो इनपुट है उसका डिफरेंशिएशन यहाँ प्रेजेंट है, तो यस यहाँ भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हुआ आपका फंक्शन
का बेसिक, जो कि हम इंटीग्रेशन में इस फंक्शन को किस टाइप से ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में हमें फंक्शन का टाइप पता होना चाहिए और मेन उसका इनपुट किधर फीड होता है ये हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आज अब देखिए नेक्स्ट, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये दो टाइप से हम इंटीग्रेशन करते हैं। क्या मेथड हो गया, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, या हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड, और एक ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो इंटीग्रेशन करने का ये मेरे पास दो मेथड होता है। आज मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन मेथड पर डिस्कस करूंगा, लेकिन साथ में आपको कुछ सब्स्टिट्यूशन मेथड भी मैं बताऊंगा, इससे ये आपको पता चले कि इस दोनों में बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं। मैक्सिमम बुक में सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही इंटीग्रेशन बताया जाता है, लेकिन मैं आज आपको ट्रांसफॉर्मेशन मेथड बताऊंगा। लेकिन आपको तो सर इसमें से कौन मेथड बेटर है, दोनों मेथड सही है, दोनों मेथड से आप कर सकते हैं, लेकिन जानना दोनों मेथड को है। सब्स्टिट्यूशन मेथड और ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में बेसिक डिफरेंस क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के लिए आपके पास डिफरेंशिएशन का बेसिक से थोड़ा सा एडवांस इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, आप क्विक थिंक कर सकते हैं कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा। अगर ऐसा आपके पास है तो आप ट्रांसफॉर्मेशन मेथड आपके लिए इजी हो जाएगा, अदरवाइज आपके लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड है। लेकिन हमें जानना दोनों से है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सब्स्टिट्यूशन मेथड से इजी वे में सॉल्व हो जाते हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से डायरेक्ट सॉल्व हो जाते हैं। तो हमें जानना दोनों मेथड को है। ठीक है, तो चलिए आज हम दोनों मेथड पर फोकस करते हैं। चलिए, तो सपोज कर लीजिए कि हमारे पास एक इस तरह का एक फंक्शन है, ऐसा साइन रूट एक्स ऐसा, और यहां लिख दिया गया dx। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन तभी पॉसिबल हो सकता है जो इसके इनपुट का डिफरेंशिएशन यहां प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां आप देखिए कि ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन मेरा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का इनपुट यहां फीड होता है। क्या इस इनपुट का डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है? नहीं, तो इसका सिंपल वे में हम इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए सपोज कर लेते हैं कि यहां इसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट होना चाहिए, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, और तब यहां dx लिखा हुआ है। तो मैं आज इसको ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से सॉल्व करूंगा, और उसके बाद इसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैं सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, और तब उसके बाद है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड पर बेस्ड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा। चलिए, तो यहां क्या है कि सबसे पहले इस फॉर्मेट पर ध्यान रखिए कि हमें इसके इनपुट यहां पता चल गया कि इसका इनपुट है। अब इस इनपुट का डिफरेंशिएशन सोचिए, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, ध्यान समझिएगा। ये अगर मैं इस dx को यहां लिख दूं ऐसे, तो ये dx ऐसा हो जाएगा। अब देखिए, इसको मैं आपको बताया था कि किसी भी एक्सप्रेशन के आगे अगर हम d लगा देते हैं तो उसको डिफरेंशिएशन ऑफ ऐसा बोलते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स इसको। तो हमें डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स इतना मिला, और यही रूट एक्स इसके इनपुट में है। तो अब मैं यहाँ थोड़ा सा इस फंक्शन को मॉडिफाई करूँ, इस जो एक्सप्रेशन गिवन है इसको मॉडिफाई करूँ, तो क्या ऐसा डी रूट एक्स आ सकता है? चलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ देखिए dx प्रेजेंट है, डिवाइडेड बाई रूट एक्स प्रेजेंट है, 2 मिसिंग है। तो किसी तरह से हम 2 अरेंज कर देते हैं। तो ऐसा अब मैं लिख सकता हूँ, देखिए तो साइन रूट एक्स इंटू यहाँ dx बाई 2, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ 2 से डिवाइड हो जाएगा,
और मैं इसको ऐसे अब लिख दे रहा हूँ। अब आप देखिए कि इस एक्सप्रेशन के प्लेस पर क्या मैं d ऑफ रूट एक्स लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। देखिए यहाँ अब ऐसे इस चीज़ को मैं ऐसे एक्सप्रेशन में नेक्स्ट ऐसे लिख दे रहा हूँ, 2 साइन रूट एक्स, और इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं d ऑफ रूट एक्स लिख सकता हूँ। क्यों? मैं अभी तुरंत बताया था d रूट एक्स इज इक्वल टू यहाँ डी एक्स बाई 2 रूट एक्स, ऐसा। तो कहीं भी, और ये सर कहाँ से आया? तो ये देख लीजिए, मैंने रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन किया, तो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन ऐसा होता है, और यही डी एक्स को मैं यहाँ लिखा था। ठीक है, तो इतना अगर कहीं एक्सप्रेशन में हमें मिलेगा तो इसके प्लेस पर मैं ये लिख सकता हूँ, यही देखिए लिख दिया। अब इससे आप कंपेयर कीजिए, ये मेरा एक फंक्शन है, तो यहाँ मेरा एक फंक्शन है, इस फंक्शन का इनपुट क्या है? तो इस फंक्शन का इनपुट रूट एक्स है, और इस रूट एक्स का यहाँ डिफ्रेंशिएशन प्रेजेंट है। तो क्या इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल है? यस। अब हमें फंक्शन पता चल गया कि क्या है, उसका इनपुट का डिफ्रेंशिएशन भी प्रेजेंट है, तो हमें इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला पता होनी चाहिए। तो यहाँ अब देख लीजिए, साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, ऐसा। तो अब देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट से मैच कर रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला से। यहाँ एक्स है, एक्स का डिफ्रेंशिएशन डी एक्स है, तो अगर ऐसा प्रेजेंट रहेगा तो माइनस कॉस एक्स हम लिखते हैं। तो यहाँ भी देख लीजिए, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ये 2 एज इट इज हम लिखेंगे, और इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस रूट एक्स, और जैसे ही इंटीग्रेशन का साइन रिमूव होगा आपको एक यहाँ कांस्टेंट ऐड करना होगा। ठीक है, तो इस मेथड से हमने इंटीग्रेशन किया, इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो सर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड कैसे आ गया? तो देखिए हमने क्या किया, ये इतना जो टर्म था इस टर्म को ट्रांसफर कर दिया इस वाले टर्म से, तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ठीक है, ये इतना के प्लेस पर हमने ये लिख दिया, कहां से? ये देखिए, ठीक है, यहां से मैंने इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। अब जैसे ही इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट पर मैच कर गया, इससे स्टैंडर्ड फॉर्मूला से मैच कर गया, और उसके प्लेस पर इस फॉर्मूला का यूज करके मैंने ये लिख दिया। तो इसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसी क्वेश्चन को मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूं कि इस दोनों में बेसिक क्या डिफरेंस है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से चलिए। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या किया जाता है? सेम क्वेश्चन है, यहां देखिए, इसको यहां लिखेंगे लेट रूट एक्स इज इक्वल टू टी ले लीजिए, यू ले लीजिए, भी कुछ भी आप सपोज कर सकते हैं। रूट एक्स इज इक्वल टू टी, तो अब इसको हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा? ऐसे 1/2 रूट एक्स और डी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, और इधर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dt हो जाएगा। ठीक है, तो ये सर कैसे डिफ्रेंशिएशन हो गया, ये तो कुछ समझ में नहीं आई। तो दरअसल हमने क्या किया है कि इस दोनों को t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया है, इस दोनों को t के रेस्पेक्ट में। तो कैसे होगा? तो यहाँ देख लीजिए, इसको t के रेस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कीजिए dt, और इधर भी हमें t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो अब यहाँ हम क्या इस चेन रूल लगाएंगे? तो देखिए, देखिए यहां मैंने चेन रूल लगाया और इधर इसका डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा चेन रूल से? 1/2 रूट एक्स। ठीक है, और यहाँ ये dx लिखेंगे और dt को उस साइड ले जाएंगे, तो यहाँ dt हो गया। ठीक है, तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं? dx इज इक्वल टू 2 रूट एक्स और dt,
और स्टार्टिंग में ही मैंने dx को क्या सपोज कर लिया था, t, तो इस चीज को हम लिख सकते हैं 2t dt। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन क्या है, तो हमने सब्स्टिट्यूशन क्या किया कि रूट एक्स जहां जहां मेरे एक्सप्रेशन में है उस रूट एक्स के प्लेस पर हम t पुट कर देंगे, यानी रूट एक्स को हमने t से सब्स्टिट्यूट किया, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब चलिए, अब क्या होगा, तो हमने यहां इसकी जगह सब्स्टिट्यूट किया, इसको डिफरेंशिएट किया और डिफरेंशिएट करके dx का वैल्यू हमने निकाल लिया, dx का वैल्यू इतना आया। ठीक है, dx का वैल्यू क्यों, क्योंकि रूट एक्स के जगह तो हमने t पुट कर दिया और dx के जगह भी तो हमें कुछ सब्स्टिट्यूट करना होगा, तो इतना से हमें सब्स्टिट्यूट कर देना होगा। अब मेरा यही क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट हो जाएगा देखिएगा, साइन रूट एक्स के प्लेस पर हमें t पुट करना है और यहाँ भी t होगा और यहाँ dx के प्लेस पर देख लीजिए, ये dx के प्लेस पर क्या लिखेंगे, 2t dt, 2t dt। अब यहाँ से t से ये t कैंसिल, इज इक्वल टू साइन t और यहाँ dt। अब देखिए आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला से कंपेयर कीजिए, इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूला से कंपेयर करेंगे तो क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है और इस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का देखिए यहाँ इनपुट है और इस इनपुट का यहाँ बगल में डिफरेंशिएशन है, तो हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू कॉस माइनस कॉस टी और प्लस सी, और फिर यहाँ टी के प्लेस पर हमें क्या पुट वापस कर देना होगा, कॉस रूट एक्स और प्लस सी। देखिए तो दोनों में आपका सेम आंसर आया। इसको मैं जो उधर इरेज कर दिया था इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, 2 और इसके प्लेस पर साइन रूट एक्स लिखा था और d ऑफ रूट एक्स लिखा था और यहाँ डायरेक्ट आंसर लिख दिया था मैंने 2, सॉरी यहाँ एक मिस हो गया, ये 2 कांस्टेंट टर्म यहाँ बाहर आ जाएगा और यही यहाँ 2 माइनस और ये, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये ऐसे हम लिख सकते हैं माइनस कॉस रूट एक्स और प्लस सी, ये देखिए। तो सेम क्वेश्चन को आप देखिए ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से कितना इजी में, मात्र इसमें 2 स्टेप लगेंगे और सब्स्टिट्यूशन, मैं ये नहीं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। कई जगह पे सब्स्टिट्यूशन मेथड इजी हो जाते हैं, कई जगह पे ट्रांसफॉर्मेशन मेथड आपके लिए इजी होता है। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड वहां इजी होगा जब आप क्विक किसी फंक्शन के इनपुट का डिफरेंशिएशन सोच पाते हैं। अगर जैसे मैंने यहां देखा कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स dx होता है, तो ये मैंने देखा कि यहां प्रेजेंट है तो क्विक ये। और अगर हम नहीं सोच पाते हैं कोई भी फंक्शन के इनपुट का डिफरेंशिएशन, तो आपके लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। ठीक है, तो आप समझ गए कि ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में बेसिकली क्या होता है कि हम इसको किसी दूसरे एक्सप्रेशन में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं और यहां उसमें हम किसी एक्सप्रेशन या यूनिट ऑफ एक्सप्रेशन को कोई सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किसी, ताकि ये मेरा रिड्यूस हो जाए स्टैंडर्ड फॉर्मूला पर। ठीक है, तो आज मैं इस मेथड को पर फोकस करूंगा, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, और इसको मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं इस पर डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलिए आज मैं इंटीग्रेशन बता रहा हूं बाय मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स बाई dx और ऐसे dx रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसको मैं ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से बनाऊंगा। देखिए तो मेरे पास 2 फंक्शन है, एक ये फंक्शन है, मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन हम करते किसका है, तो कोई ना कोई फंक्शन का ही, तो आपको ये फंक्शन आइडेंटिफाई कर लेना होगा। और ये देखिए ये मेरे पास 2 फंक्शन है। अब आपको जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसके इनपुट यहाँ x है और इस x का डिफरेंशिएशन अगर मैं सोचूं तो इस x का डिफरेंशिएशन dx है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये टर्म भी हमारे पास है, इस फंक्शन का इनपुट का डिफरेंशिएशन तो प्रेजेंट है, लेकिन साथ में ये एक्स्ट्रा टर्म भी प्रेजेंट है। तो इसका मतलब हमें
क्या होगा कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कंसीडर नहीं करना होगा, क्योंकि अगर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन अगर मैं इसको कंसीडर करता तो देखिए यहाँ इनपुट और उसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है, लेकिन ये साथ में ये भी प्रेजेंट है, तो इसको भी हमें लेकर के चलना होगा। तो अब देखिए मैं इसको कैसे, अब देखिए इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं टू दी पावर 1, तो देखिए किसी भी वेरिएबल के ऊपर में अगर कांस्टेंट पावर आ जाता है तो ये एल्जेब्राइक फंक्शन जैसा ट्रीट होने लगता है। किसी भी वेरिएबल पर एक कांस्टेंट पावर कांस्टेंट होना चाहिए, तो अगर आ जाए तो इसको हम एल्जेब्राइक फंक्शन जैसा ट्रीट करते हैं। और एल्जेब्राइक फंक्शन का देखिए ये इनपुट होता है, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिखूं एल्जेब्राइक फंक्शन को, तो x टू दी पावर n, तो एल्जेब्राइक फंक्शन का जो इनपुट होता है उसके बेस में फीड हो जाता है। तो स्टार्टिंग में क्या किया था मैंने कि इसको मैंने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ट्रीट किया था, लेकिन देखा कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का इनपुट x है और उसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है, लेकिन साथ में एक एक्स्ट्रा टर्म रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी प्रेजेंट है। इसका मतलब ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जैसा ट्रीट नहीं होगा। अब इसको हम दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट कर दूं, तो अब देखिए ये मेरा वेरिएबल बेस है और बेस के ऊपर में कांस्टेंट पावर है, मींस एल्जेब्राइक फंक्शन। अब एल्जेब्राइक फंक्शन का देखिए ये इनपुट हो गया, ठीक है। बात आप समझ रहे हैं कि मैंने यहां टाइप ऑफ फंक्शन का जो इंफॉर्मेशन आपके पास था उससे मैंने ये पता कर लिया कि ये किस तरह का फंक्शन है, तो इसका इनपुट एक साइन इनवर्स हो गया। अब हमें ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में तुरंत सोचना है क्या कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो आप जान रहे हैं कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्विक 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही dx को यहां आप लिख दीजिए। तो कहीं भी अगर इतना एक्सप्रेशन हमारे पास अगर प्रेजेंट होगा तो उसको हम क्या कह सकते हैं, d ऑफ साइन इनवर्स x, d ऑफ साइन इनवर्स x। अब चलिए इसको हम ऐसे लिखते हैं, यहां साइन इनवर्स x और ये मेरा एल्जेब्राइक फंक्शन है, और यहां dx बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए तो ये इससे मैच कर रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं कि इसको ये एक्सप्रेशन को फिर कैसे लिखेंगे, साइन इनवर्स x टू दी पावर 1 और d ऑफ, देखिए इस एक्सप्रेशन को d ऑफ साइन इनवर्स लिख दिया। अब देखिए क्या हुआ, इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया, इस चीज को हमने इतना में ट्रांसफॉर्म कर दिया, ठीक है। ये पूरे एक्सप्रेशन को, यहां जो एक्सप्रेशन था उसको मैंने इसमें ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब आप देख लीजिए इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। तो अब ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच कर गया। तो क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ये याद रखिए, आपको दिख रहा है कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, लेकिन ये है एल्जेब्राइक फंक्शन। तो यहां आप देख लीजिए एल्जेब्राइक फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर n dx एल्जेब्राइक फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो यहाँ x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 ऐसे होता है। तो यहाँ अब नेक्स्ट स्टेप में लिख दीजिए साइन इनवर्स x, ठीक है। और इसका एक्सपोनेंट 1 है, यहाँ एक्सपोनेंट n है, तो 1 प्लस 1, तो यहाँ 2 डिवाइडेड बाई दिस 1 2, और यहाँ c लिख देंगे। तो किसी भी फंक्शन को अगर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से इंटीग्रेशन करते हैं तो वो आपके लिए स्टेप काफ़ी रिड्यूस कर देगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होगा कि स्टेप 1-2 स्टेप और इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में आपका स्टेप्स काफ़ी कम हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो रहा होगा। अब कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से। चलिए ऐसे ले लेते हैं, साइन क्यूब एक्स, हमारे पास कई सारे क्वेश्चन हैं तो इसी क्वेश्चन से मैं ले रहा हूं, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस 5x dx। चलिए यहाँ अब सर इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, तो बहुत इजी है, आप देख लीजिए। यहाँ देखिए कि ये दोनों मेरा ऑड है, तो वो छोड़ दीजिए ऑड और इवन। सबसे पहले हमारे पास दो फंक्शन है,
साइन एक्स और कॉस एक्स में दो फंक्शन हैं। अगर हम चाहें तो इसको एल्जेब्राइक फंक्शन जैसा भी ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम किसी एक को फंक्शन को एक एल्जेब्राइक फंक्शन जैसा हम ट्रीट कर लें तो हम कोशिश करेंगे कि इसको, तो cos टू द पावर 5x, ये मेरा ऐसा, सॉरी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, अभी तुरंत मैंने बताया है कि कोई भी वेरिएबल के ऊपर में अगर कांस्टेंट पावर हो जाए तो वो हम एज ए एल्जेब्राइक फंक्शन ट्रीट करते हैं। तो यहाँ देखिए, अब एल्जेब्राइक फंक्शन का इनपुट यहाँ हो गया। अब हमें ये सोचना होगा कि cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्विक माइनस साइन x होता है, dx माइनस साइन x, ठीक है। अब ये dx को यहां लिख सकते हैं ऐसे, अब इसी dx को यहां हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास इतना एक्सप्रेशन प्रेजेंट हो तो उसके जगह हम इसमें से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो क्या मेरे पास इतना प्रेजेंट है? यस, देख लीजिए आप, यहां माइनस मिसिंग है तो एक माइनस लगा दीजिए, ठीक है। आ गया साइन एक्स, यहाँ इसमें से एक साइन एक्स को बाहर कर लीजिए, तो साइन स्क्वायर एक्स और एक साइन एक्स यहाँ आ गया, और डी एक्स। अब यहाँ देखिए, ये माइनस आप मल्टीप्लाई किए हैं तो उसी माइनस को हम यहाँ लिख सकते हैं। अब आप देखिए क्या हो गया, कहीं भी आपको ये एक्सप्रेशन मिला तो इसको हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे इतना से। नेक्स्ट स्टेप में ऐसे लिख सकते हैं cos x टू द पावर 5, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और इसको d ऑफ cos x लिख सकते हैं। यहाँ देखिए d ऑफ यानी डिफरेंशिएशन। अब चलिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ cos 5x cos टू द पावर 5x माइनस यहाँ हो जाएगा cos 7x और d ऑफ cos x, ऐसे हो गया d ऑफ। अब सेपरेट कर दीजिए इसको, माइनस cos x टू द पावर 5 d ऑफ cos x माइनस माइनस प्लस यहाँ cos x टू द पावर 7 और d ऑफ cos x। तो मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी फंक्शन का इनपुट का अगर डिफरेंशिएशन प्रेजेंट हो जाए तो हम स्टैंडर्ड फार्मूला से डायरेक्ट उसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब आप देख लीजिए, ये मेरा एल्जेब्राइक फंक्शन है, इस एल्जेब्राइक फंक्शन का इनपुट यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, और इस इनपुट का बगल में देख लीजिए डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है। ये भी मेरा एक एल्जेब्राइक फंक्शन है, ठीक है, एल्जेब्राइक। अब आप कहेंगे कि सर ये तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। नो डाउट ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आपको नजर आ रहा है, लेकिन हमने क्या किया है, इस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को बेस में रख दिया है और उसका यहाँ देखिए कांस्टेंट एक्सपोनेंट हो गया, तो ये अब एल्जेब्राइक फंक्शन जैसा ट्रीट होगा। तो इस एल्जेब्राइक फंक्शन का यहाँ इनपुट है और इसके बगल में इसका डिफरेंशिएशन है, तो डायरेक्ट अब क्या होगा, एल्जेब्राइक फंक्शन का यही मैंने अभी आपको लिखा था। चलिए, तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स, ठीक है। अब आप ऐसा नहीं करेंगे कि सर कॉस एक्स का तो इंटीग्रेशन दूसरा होता है, नहीं, कब होता है, जब वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन रहता है तब। यहाँ तो ये एल्जेब्राइक फंक्शन है इसके जैसा, तो एल्जेब्राइक फंक्शन का इंटीग्रेशन इस टाइप से होगा। तो cos 6 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस cos 8 cos टू द पावर 8x बाई 8 प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए एक और क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से ही मैं आज सारा क्वेश्चन बताऊंगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन 1 प्लस रूट एक्स होल स्क्वायर बाई रूट एक्स डी एक्स। अब आप देखिए कि मेरे पास ये एक फंक्शन लग रहा है और इस पूरे पर यहाँ कांस्टेंट पावर है, तो कैसा होगा, एल्जेब्राइक फंक्शन। अब ये पूरा का पूरा एल्जेब्राइक फंक्शन का इनपुट हो गया, तो थोड़ा सा हम इसका इनपुट का डिफरेंशिएशन ही आपको पहले चेक करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन थोड़ा सा चेक कीजिए, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 2 रूट एक्स
और यहाँ dx। आपको जब कभी भी इसमें डिफरेंशिएशन थिंक करना है तो उसमें dx इंक्लूड कर देंगे। तो क्या ये प्रेजेंट है? अगर ऐसा प्रेजेंट होगा तो ये सीधे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं d ऑफ 1 प्लस रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हमने निकाला है। कैसे? तो d 1 प्लस रूट एक्स और बाई डी एक्स इज इक्वल टू इसका 0 और यहाँ 1/2 रूट एक्स, और यही dx यहाँ आपको थिंक करना है। तो कहीं भी अगर आप डिफरेंशिएशन थिंक करेंगे इसमें तो dx को इंक्लूड कर लेंगे। तो अगर कहीं हमारे पास इतना एक्सप्रेशन है तो वो डायरेक्ट इसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। चलिए, तो क्या ये प्रेजेंट है? यस सर, प्रेजेंट है। सिर्फ यहाँ 2 मिसिंग है, तो बस नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस रूट एक्स होल स्क्वायर रूट एक्स dx। तो ऐसा हो जाएगा। देखिए अब क्या है, ये पूरा का पूरा मेरा इनपुट है और इस इनपुट का देख लीजिए नेक्स्ट स्टेप में ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस रूट एक्स होल स्क्वायर डी ऑफ 1 प्लस रूट एक्स। अब मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला बताया था अलजेब्राइक फंक्शन का, ये दिस वन x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। यहाँ देखिए ये पूरा का पूरा मेरा इनपुट है और इस पर स्क्वायर, तो अलजेब्राइक फंक्शन। अब नेक्स्ट स्टेप में आप इसका आंसर लिखिए। 2 x के प्लेस पर ये पूरा का पूरा हो गया 1 प्लस रूट एक्स 3 बाई 3 प्लस c, ये आंसर हो गया आपका। चलिए अब कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। इंटीग्रेशन e टू द पावर कॉस स्क्वायर एक्स साइन 2x dx, ऐसा है। चलिए देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमें ये दिखाई पड़ रहा है कि ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे पता चला सर? तो अगर कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का एक्सपोनेंट अगर वेरिएबल हो जाए तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसा ट्रीट होगा। और दूसरा फंक्शन मेरा ट्रिग्नोमेट्रिकल समझ में आ रहा है। तो अब दोनों का इनपुट हम समझ लेते हैं। तो इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनपुट ये पूरा का पूरा यहाँ आपको कॉस स्क्वायर एक्स दिख रहा है, कॉस स्क्वायर एक्स, और एक ये मेरा फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इसका इनपुट यहाँ है। तो अब दोनों का इनपुट, दो फंक्शन है और दोनों का इनपुट हम में पता चल गया। तो 2x का डिफरेंशिएशन सोचिए। तो अगर 2x का डिफरेंशिएशन होगा तो dx प्रेजेंट है, लेकिन अगर हम इसको फंक्शन ट्रीट करेंगे तो ये मेरा एक्स्ट्रा टर्म यहाँ प्रेजेंट है, तो हम इसको फंक्शन ट्रीट नहीं करेंगे मेन फंक्शन। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसका इनपुट मेरा कॉस स्क्वायर एक्स है। अब कॉस स्क्वायर एक्स इनपुट है तो इसका क्विक आप डिफरेंशिएशन सोचिए, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 2 कॉस एक्स इंटू फिर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स और यहाँ माइनस। तो अब देखिए ये किसका फॉर्मूला है? तो ये फॉर्मूला है मेरा साइन 2x का, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन इतना होता है। अब मैं आपको क्या बताया था कि जब कभी भी इसमें ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में डिफरेंशिएशन सोचेंगे तो dx इसमें इंक्लूड कर देंगे। तो d ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स और ये dx उधर चला जाएगा, तो माइनस साइन 2x dx, ठीक है। तो कहीं भी अगर ऐसा लिखा रहेगा तो उसके प्लेस पर मैं ये ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं। चलिए अब देखिए इसमें क्या मिसिंग है मेरे पास, साइन 2x dx है, साइन 2x dx है, माइनस मिसिंग है। बस यहाँ माइनस साइन लिखिए e टू द पावर कॉस स्क्वायर एक्स इंटू माइनस साइन 2x dx। बस इसके बाद ये स्टेप और नेक्स्ट स्टेप में आप इसको इसके प्लेस पर देखिए, इससे आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो e टू द पावर कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा मैं लिख सकता हूं। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है? e टू द पावर x का इंटीग्रेशन सेम e टू द पावर x ही होता है। तो अब देखिए क्या लिख देंगे मैं,
माइनस ई टू द पावर कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस सी, ये मेरा आंसर हो गया, है ना इजी ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। चलिए तो ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या फंक्शन है और उसका इनपुट क्या है। तो मेरे पास log x है और इसका ये पूरा इनपुट हो गया। अब इस इनपुट का थोड़ा सा हम डिफरेंशिएशन सोचे, तो यहाँ देखिए sec x है, तो sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू टेन एक्स होता है, प्लस इसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। अब क्या है, ये मैंने इनपुट ऐसे सोचा और इस इनपुट का डिफरेंशिएशन मैं चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ sec x हो गया और यहाँ tan x और प्लस sec x, और मैं आपको क्या बताया हूँ कि डिफरेंशिएशन जब भी सोचेंगे तो इसमें dx लगा दीजिए। अब देखिए कि अगर मैं इसको पूरा फंक्शन ट्रीट कर रहा हूँ तो ये मेरा इनपुट हो जाएगा और उस इनपुट का डिफरेंशिएशन हमें ये मिला। लेकिन आप इस टर्म को छोड़ दीजिए तो मेरे पास क्या है, सिर्फ sec x है और dx है, और यहाँ sec x dx और साथ में इतना वाला टर्म है। तो मतलब क्या हुआ कि इसको मैं फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन जैसा अब ट्रीट नहीं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि अगर लॉगरिथमिक फंक्शन ट्रीट करता तो ये इनपुट होता, इसका डिफरेंशिएशन हमें मिल नहीं रहा है। तो अब हम इसको कैसे दूसरे तरह से ट्रीट कर सकते हैं, तो इसको देख लीजिए ऐसे और यहां से ऐसे। अब ये मेरा एल्जेब्राइक फंक्शन हो गया, ठीक है। तो एल्जेब्राइक फंक्शन के लिए ये पूरा का पूरा मेरा इनपुट हो गया। अब उस इनपुट का डिफरेंशिएशन तुरंत सोचिए आप, ठीक है। तो इस इनपुट का डिफरेंशिएशन जैसे ही हम सोचेंगे तो लॉग है ये पूरा का पूरा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो sec x प्लस tan x, ठीक है। और फिर tan x का इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन अभी आपने लिखा था sec x इंटू sec x प्लस tan x। ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं इसको फिर से बता रहा हूँ। देखिए ये मैंने पूरे को एल्जेब्राइक फंक्शन हम ट्रीट किया, तो ये एल्जेब्राइक फंक्शन का इनपुट हो गया। तो अब इसका डिफरेंशिएशन सोचिए क्विक, लॉग sec x प्लस tan x। अब यहाँ आपको चेन रूल लगानी होगी, तो चेन रूल, क्योंकि लॉग का ये इनपुट है तो चेन रूल d sec x प्लस tan x इंटू d sec x प्लस tan x बाई dx, ठीक है। ये क्विक आपको सोचना होगा। तो ये क्या हो गया 1/sec x प्लस tan x, और अभी तुरंत मैंने इसका डिफरेंशिएशन करके आपको दिखाया था, तो sec x और ब्रैकेट में हो गया sec x प्लस tan x। तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो इस पूरे का डिफरेंशिएशन इतना आ गया। तो यहाँ आपको मैंने क्या बताया था, dx इंक्लूड करके आपको थिंक करना है। तो हमें मिल गया क्या चीज़, तो इस चीज़ को हम ऐसे अब लिख सकते हैं। क्या है ये, देख लीजिए sec x, तो d ऑफ ये dx उधर चला जाएगा, तो d ऑफ log sec x प्लस tan x, ये कंप्लीट मेरा ये पूरा का पूरा मेरा इनपुट है, और इसका डिफरेंशिएशन sec x tan x हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिख सकता हूँ, सीधे डायरेक्ट आंसर। तो क्या सर इतना लिखना होगा? नहीं, आपको थिंक करना है कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो अगर आप डिफरेंशिएशन क्विक सोच पाते हैं तो ये बहुत इजी मेथड हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको देख लीजिए, sec x को हटा देते हैं यहाँ से, ऐसे log sec x प्लस tan x ऐसे टू दी पावर 1, और यहाँ sec x dx हो गया। नेक्स्ट स्टेप में log sec x प्लस tan x टू दी पावर 1, और इसको मैं अभी तुरंत आपको डिफ्रेंशिएट करके दिखाया हूँ, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं d log sec x प्लस tan x, ठीक है। तो मैंने इसको इस वाले को ट्रांसफॉर्म कर दिया इसमें। अब आप एल्जेब्राइक फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए, तो ये हो जाएगा log sec x प्लस tan x टू दी पावर 2/2 प्लस c। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी से। इंटीग्रेशन x प्लस 1/x x प्लस log x होल स्क्वायर, ये मेरा फंक्शन है।
तो यहाँ सबसे पहले ये देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा ये अलजेब्राइक फंक्शन है, क्योंकि ये बेस है और बेस में ही इनपुट होता है और इस पर पावर कांस्टेंट है। अब इसका थोड़ा सा आप डिफ्रेंशिएशन सोचिए, क्विक। इसका डिफ्रेंशिएशन 1 और इसका डिफ्रेंशिएशन 1/x। अब इसको x + 1/x, और मैंने आपको क्या बताया है कि dx इंक्लूड करके आप थिंक करेंगे। तो देखिए, ये अगर मैं अलजेब्राइक फंक्शन ट्रीट करता हूं तो इसका इनपुट हो गया, और इस इनपुट का देखिए डिफ्रेंशिएशन यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ dx मिसिंग था, ठीक है। ऐसे तो अब देखिए क्या हम लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, इक्वल टू, इसको साइड करते हैं, x + log x होल स्क्वायर, और इसको मैं यहां लिख सकता हूं x + 1/x, और यही पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा मेरा ऐसे, d ऑफ x + log x, ये क्योंकि इसका ये डिफरेंशिएशन है। तो अगर हमें एक्सप्रेशन में इतना आए तो इसको d ऑफ समथिंग लिख सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं ऐसे लिखूंगा, x + log x होल स्क्वायर और d ऑफ x + log x। अब ये मेरा एल्जेब्राइक स्टैंडर्ड एल्जेब्राइक फॉर्म पे आ गया। एल्जेब्राइक फॉर्म ये x⁴n dx = x⁴n + 1/n+1। तो बस अब x + log x होल क्यूब बाई 3 + c, ये आंसर हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको ट्रांसफॉर्मेशन मेथड इंटीग्रेशन का हम कैसे करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के थ्रू इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं इसी का सब्स्टिट्यूशन मेथड से इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है और कैसे उसमें हम करते हैं, और तब मैं बताऊंगा कि किस जगह पे सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रेफर किया जाता है और किस जगह पे ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। लेकिन दोनों मेथड आपके लिए जानना जरूरी है। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड आपके स्टेप को बहुत इजी कर देगा, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन मेथड की एक डिमेरिट्स क्या है कि आपको इसमें इंटीग्रेशन का फंडामेंटल ही नहीं, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का फंडामेंटल ही नहीं, थोड़ा सा उसका एडवांस फॉर्म आपको क्विक याद होना चाहिए, ताकि आप तुरंत थिंक कर सके कि इसका डिफरेंशिएशन क्या हो सकता है, क्या इसका डिफरेंशिएशन, जैसे यही है, अगर मैं डिफरेंशिएशन इसका क्विक नहीं सोच पाता तो फिर ये नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड मेरे लिए इजी नहीं होता। तो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड तब आपके लिए इजी होगा जब आप क्विक डिफरेंशिएशन आप सोच पाते हैं, अदरवाइज आपके लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड है। लेकिन कई जगह पे है क्या कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड ही प्रेफर किया जाता है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर ये वीडियो लेक्चर आपको क्लियर है तो एक लाइक तो बनता है। चलिए ठीक है, तो यहीं तक आज का वीडियो लेक्चर रखते हैं, तब तक जय हिंद।